गुल्ली बुल्ली और शॉन आज ट्रिप पे जाने वाले हैं, लेकिन इनकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए बुल्ली गाड़ी ठीक करवाने गया है। गुल्ली शॉन से कहता है, शॉन तुम बाहर क्यों लेटे हो? शॉन कहता है, गुल्ली दरअसल मैं यहाँ अपने कुछ दोस्तों से बातें कर रहा हूँ। गुल्ली कहता है, शॉन यहाँ पे तो कोई नहीं है, तुम आखिर बातें किससे कर रहे हो? शॉन बोला, गुल्ली ये ढेर सारे मच्छर हैं, तो देखो कितने सारे मच्छर हैं, सारे मिलके मेरे लिए गाना गा रहे हैं। गुल्ली कहता है, शॉन तुम मच्छरों की पार्टी करवा रहे हो, इसीलिए वो गाना गा रहे हैं। शॉन कहता है, गुल्ली वो देखो बुल्ली आ गया। गुल्ली कहता है, शॉन वो तो बस एक कुत्ता है, बुल्ली अभी आता ही होगा, थोड़ी देर और इंतज़ार करो। और थोड़ी ही देर में बुल्ली गाड़ी ठीक करवा के आ जाता है। गुल्ली शॉन से कहता है कि ये देखो शॉन, बुल्ली आ गया, अब जल्दी से चलते हैं। शॉन कहता है, गुल्ली मेरे दोस्तों का क्या होगा? गुल्ली कहता है, शॉन अपने दोस्तों को अपने साथ ले आओ, रास्ते में गाना सुन लेना उनसे। बुल्ली बोला, कौन से दोस्त की बात कर रहे हो तुम दोनों, और ये कुत्ता कहाँ से आया? तुम लोगों ने बिना बताए मुझे एक कुत्ता भी खरीद लिया, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। गुल्ली कहता है कि गुल्ली ये कुत्ता तो बस ऐसे ही आ गया, वैसे तुम बताओ गाड़ी तो अब ख़राब नहीं होगी ना? बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली इसमें किसी ने पेट्रोल की जगह पानी डाल दिया था, इसलिए गाड़ी ख़राब हो गई थी, मुझे तो ये शॉन का काम लगता है। शॉन कहता है, मुझ पे इल्ज़ाम मत लगाओ, कालू ने मुझसे बोला था कि गाड़ी पानी से भी चल सकती है। गुल्ली कहता है कि शॉन अब ये कालू कौन है? शॉन बोला, गुल्ली कालू मेरे क्लास में पढ़ता है। बुल्ली कहता है, अब बातें हो गई हो तो हम लोग चलें। गुल्ली बोला, हाँ बुल्ली, हो गई बातें। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली इस कुत्ते का क्या करें? गुल्ली कहता है, इसे यहीं रहने दो शॉन, हमारे घर की रखवाली करेगा, हम आते टाइम इसके लिए खाना लेते आएंगे। और फिर ये लोग गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली यहाँ का नज़ारा तो काफ़ी डरावना है, इन पेड़ों को देख के मेरे अंदर का मोगली बाहर आ रहा है और इसलिए मुझे भूख लगाई। गुल्ली तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? गुल्ली कहता है, नहीं शॉन, हमने तो घर से कुछ खाने वाला लिया ही नहीं। शॉन बोला, अब मेरा क्या होगा, मैं तो भूख के मारे चल भी नहीं पा रहा। बुल्ली कहता है, नौटंकी बंद करो शॉन, तुम चल नहीं रहे, गाड़ी में बैठे हो। बुल्ली बोला, वो देखो गुल्ली, वहाँ सामने एक ढाबा है, गाड़ी वहीं रोक दो, खाना खा लेते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे। और ये लोग खाना खाने ढाबे में चले गए। कुछ देर बाद ये लोग खाना खा के वापस आ जाते हैं। बुल्ली बोला, अगर तुम दोनों को हल्का होना है तो अभी हो जाओ, क्योंकि आगे हम गाड़ी नहीं रोक सकते, अगर हमने आगे गाड़ी रोकी तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। शॉन बोला, तुम चिंता मत करो बुल्ली, मुझे हल्का नहीं होना है। और गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी ट्रिप की ओर दोबारा जाने लगते हैं। कुछ ही देर में ये लोग एक शहर में आ जाते हैं। शॉन कहता है, बुल्ली तुमने बताया नहीं, यहाँ गाड़ी रुकने पे हम पे कौन सी मुसीबत आ जाएगी? गुल्ली कहता है, शॉन इस शहर के लोग पिग्स को मार के उनसे अपनी काम की चीज़ें बनाया करते थे, तब यहाँ के एक आदमी ने सभी लोगों से बोला कि ये लोग पिग्स को ना मारें, लेकिन किसी ने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। और कुछ दिनों बाद इसी आदमी ने गुस्से में आके एक एक करके इस शहर के सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया, और जितने लोग बच गए उन लोगों ने ये शहर छोड़ दिया। गुल्ली कहता है, बुल्ली इतना सब तुम्हें कैसे पता? बुल्ली कहता है, गुल्ली ये सब मैंने न्यूज़ में पढ़ा था।
और अब इस शहर में कोई आता जाता नहीं है। इस शहर से निकलने में अभी हमें 10 मिनट और लगेंगे। अभी तुम लोग उम्मीद करो कि हमारा सामना उस खूनी पिग से ना हो जाए। शॉन कहता है, बुल्ली ये खूनी पिग कौन है? बुल्ली बोला, खूनी पिग उसी आदमी का नाम है शॉन, जो लोगों को पिग्स को मारने से रोक रहा था। और अब वो इस शहर में किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं करता और यहाँ गलती से आने वाले लोग भी मारे जाते हैं। तभी शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली, क्या तुम लोगों को ये अजीब सी बदबू आ रही है? गुल्ली बोला, हाँ शॉन, लेकिन ये बदबू आ कहाँ से रही है? तभी इनको एक लाश दिखाई देती है। बुल्ली कहता है, अरे शॉन और बुल्ली, यहाँ पे तो किसी की लाश है। शॉन कहता है, जल्दी चलो यहाँ से बुल्ली, यहाँ की बदबू बहुत खतरनाक है, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। अरे ये लोग अचानक से रुक क्यों गए? अरे ये क्या, ये तो वही खूनी पिग है जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे थे और लगता है कि ये किसी लाश को खा रहा है। शॉन बुल्ली से कहता है कि बुल्ली जल्दी गाड़ी पीछे मुड़ाओ, वरना ये खूनी पिग हमें भी बाकियों के जैसे मार देगा, और अभी मेरी उम्र ही क्या है। बुल्ली बोला, शॉन अगर हमने गाड़ी स्टार्ट की तो इसकी आवाज़ से खूनी पिग को हमारे बारे में पता चल जाएगा। शॉन बोला, तो हम क्या करें बुल्ली, अब तुम ही बताओ। और तभी खूनी पिग को इनकी बात करने की आवाज़ सुनाई दे जाती है और खूनी पिग गुल्ली बुल्ली और शॉन की ओर आने लगता है। अरे ये गुल्ली बुल्ली और शॉन कहाँ गायब हो गए? अरे ये तो गाड़ी के पीछे छिपे हुए हैं, और अगर इन लोगों ने थोड़ी सी भी आवाज़ की तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या ये लोग यहाँ से बच पाएंगे, या ये लोग भी सभी की तरह खूनी पिग के हाथों मारे जाएंगे? ये देखेंगे हम अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।